नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एचएलई ग्लास कोट के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक में आज के दिन एक लंबा क्रैश देखने को, मतलब आप कह सकते हैं 7 से 8%, 10% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और ऐसा नहीं कि कंपनी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली दोस्तों, लेकिन हाँ, एकदम पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है आज के दिन। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले तो कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट चले। क्वार्टर 3 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। नॉट नॉट मतलब आप कह सकते हो दोस्तों कि नो डाउट, लेकिन हाँ, ऐसे में एक प्रकार से और भी कुछ रीजन है, उसको मैं कवर करूंगा। क्यों इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्या डिस्ट्रीब्यूटर फंस गए दोस्तों, और क्या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इस स्टॉक में फंसे भी हैं। क्योंकि ये कंपनी 1500 रुपए की कंपनी, आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 300 रुपए पे चल रही। मतलब आप एक प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि 80% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे ट्रेडर फंसे हैं दोस्तों, उस रेट में डिस्कस करूंगा। लेकिन एक साफ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि आप अपना खुद का एनालाइज करना, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ भी आप एडवाइस दे रहे हो तो रिकमेंडेशन। देखिए दोस्तों, सिंपल जो भी एनालाइज करना अपना खुद का करना, किसी की भी बातों में आके अपने को अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। हम आ गए एचएलई ग्लास कोट के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में 8% की गिरावट देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इस स्टॉक में आज के दिन ऑलमोस्ट 10% की गिरावट दिखाया था। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूं, प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है। और आप कह सकते हैं कि कंपनी की अगर देखेंगे दोस्तों, कि एक प्रकार से उसी टाइप कोई भी रिकवरी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे आज का जो हाई है कंपनी का 300, माफ करना, लगभग 378 रुपए देखने को मिलता है। लो की बात करें 352 रुपए। एक्चुअल में इस कंपनी का जो हाई है दोस्तों ऑल टाइम 1500 रुपए का है। और लो की बात करो तो आप कह सकते हैं 217 रुपए तक भी ये कंपनी आई थी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो देखिए गिरावट की अगर मैं बात करूं तो गिरावट के पीछे का जो मेन रीजन है, आप कह सकते हैं कंपनी में इस समय जो है कि कुछ समय से कि कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। जैसे अगर आप 6 महीने के भी चार्ट को देखेंगे, 17% डाउन है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक साल की बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी ने देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग किया है, बेचा है, आप कह सकते हैं कि एक साल वालों ने ही बेचा है। लगभग ऑलमोस्ट 200% के आसपास रिटर्न देखने को मिल जाएगा। जो सबसे बड़ा गिरावट के पीछे का रीजन था, आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग साल भर वालों ने जो कि दिखाया है। यहाँ पे सेकंड में कंपनी के रिजल्ट के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन हाँ, 5 साल की अगर आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी जो है कि आज भी 9% डाउन होते हुए दिख रही है। लेकिन हाँ, एक्चुअल में कंपनी ऑलमोस्ट 80% के आसपास, 75% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो थोड़ा सा एनएससी पे इसका अभी का है डेटा, और बीएससी पे आपको एक लंबा चार्ट भी देखने को मिल जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो भी रजिस्टर अपने आपको फंसा हो फील करें, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, कोई भी फंसा नहीं दोस्तों, पुरानी कंपनी है। और देखिए इनकी कि होता क्या है कि कंपनियां हैं कैसी। इन कंपनियों की अगर चाल देखें दोस्तों तो 2.5 करोड़ का मार्केट कैप, एक माइक्रो कैप टाइप की, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो इसी टाइप से कंपनियां वर्क करती है। इसके लिए भी अपने को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के रिजल्ट की बात करते तो सितंबर का डेटा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिजल्ट को भी देख लेता हूँ, माफ करना एक सेकंड। और हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिजल्ट को अगर देखूँ दोस्तों तो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट इसके 10 फरवरी कल के दिन देखने को मिले थे, जो कि ड्यूरिंग द मार्केट तो नहीं, मार्केट बंद होने के बाद 6-7 बजे के आसपास इस कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखे थे। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, देखिए जो भी ट्रेडर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, जो भी ट्रेडर इस स्टॉक से कि पूरी तरीके से एग्जिट लेना चाहते हैं, हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है, सेल्स में कमी नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का जो सेल्स है दोस्तों, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, लेकिन हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है। ये एक नेगेटिव है। हालांकि बिडा की अगर बात हो तो 18% डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे। कंपनी में अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो कंपनी का वो 50% डाउन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में लगभग 70% का अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का गिरते हुए दिखा। न ईयर ऑन ईयर बेसिस, नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे कंपनी के रिजल्ट खराब ही देखने को मिले थे। जो सबसे बड़ा कि रीजन की अगर बात करूँ दोस्तों, सबसे पहला रीजन तो आप कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को मान सकते हैं। हालांकि वही पे सेकंड रीजन की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि कंपनी में जिस टाइप से साल भर का रिटर्न बना के दिया था, उस टाइप से कि एक एज ए प्रॉफिट बुकिंग के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा कि प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, किसी ने भी तो इस स्टॉक को 200 रुपए पे, या आप कह सकते हैं किसी ने इस स्टॉक को जो है कि 250 पे, 300 पे भी किसी ने बाई किया होगा, तो उसको तो आज भी रिटर्न मिल ही रहा होगा ना, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इस स्टॉक में एक प्रमोटर और यहाँ पे एफआईज जो कि इस स्टॉक में सेलिंग की है। डीआईज की बात करें, डीआईज ने इस स्टॉक में बाई किया है। वहीं पे पब्लिक की बात करूँ, पब्लिक ने भी बाई किया। देखिए ऐसे स्टॉक कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, एक पुरानी कंपनी, ट्रस्टेड कंपनी है। तो स्मॉल कैप में अगर किसी भी बड़े डीआईस एफआईस को अगर पैसा लगाना रहता है दोस्तों, तो ऐसे स्टॉक को भी वो चुनते
हैं। तो ऐसे स्टॉक में अपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहते हैं जो भी ट्रेडर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है, जस्ट मैं एजुकेशनल पर्पज से ये दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा एनालिस्ट हूँ। अपना खुद का एनालाइज करना, फिर डिसीजन लेना। गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी अगेन 250 से 300 रुपए के बीच में आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तभी इसकी तेजी मतलब ऊपर जाने के कम चांस है, फिर भी मार्केट है। जब केमिकल सेक्टर में दोस्तों एक बूम देखने को मिलेगा तो इस कंपनी में भी देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, किसी भी डायरेक्शन जा सकती है कोई भी कंपनी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।